साख रही पराग दुग्ध डेयरी अब अपनी आखिरी सांस गिन रही है। अफसरों की लालफिता शाही का शिकार ये डेयरी क्या फिर कभी अपने पुराने स्वरूप में लौट सकेगी? कहने को तो कोशिशें जारी हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कभी सूबे की साख रही कानपुर की पराग दुग्ध डेयरी इस समय अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कभी 1.5 लाख लीटर दूध की रोजाना आपूर्ति करने वाली ये डेयरी सरकारी अनदेखी की वजह से इस हालत में पहुंच गई है। गौरतलब है कि साकेत नगर में 1962 में पराग डेयरी की स्थापना हुई थी। जल्द ही दूध के अलावा पेड़ा, दही, घी, मक्खन आदि उत्पाद शहरियों की पसंद बन चुके थे। हालांकि सरकार और प्रबंधन की अनदेखी के चलते हालत ऐसी हुई कि 2013 में प्लांट के उत्पादन नहीं के बराबर रह गया। डेयरी को ऑक्सीजन देने के लिए 2016 में नए प्लांट का शिलान्यास भी किया गया। करीब 4.5 लाख लीटर दूध और पाउडर उत्पादन की क्षमता वाला प्लांट 2020 में बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ उत्पादन शुरू नहीं हो पाया। इस बीच यहाँ कर्मचारियों की संख्या 500 से घटकर 21 रह गई। अभी तो हमको निर्देश मिले हैं, इसको जो इसके लाइसेंस वगैरह एक्सपायर हो गए उनको रिन्यूअल कराने के लिए भी हमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 2020 तक इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरी हो गई थी इसकी। अभी इसका ट्रायल वगैरह हो नहीं पाया है। अभी हमें शायद लाइसेंस वगैरह उनको रिन्यूअल करा के शायद ट्रायल कराने की योजना है इसकी। अभी देखिए अब अभी हम जो है करा रहे हैं इनको लाइसेंस वगैरह को रिन्यूअल। इसके बाद में शायद जैसे हमको निर्देश मिलेंगे ऐसे ही हम कराएंगे इसको। यहाँ 5 साल से वर्क कर रहे हैं और ये जो हमारा प्लांट नया बना हुआ है इसके लिए हम आए थे। और मैं ये जो प्लांट है, आधुनिक प्लांट बना है, ये तब से जो था कि 2019 से चालू हो रहा है, 20 में चालू हो जाएगा। यानी कितने नेता आ गए निरीक्षण करने, यहाँ कमिश्नर तक आए, डीएम आए और यहाँ पे मंत्री जो इनके दुग्ध विकास मंत्री हैं वो भी निरीक्षण करने आए, यहाँ एमडी तक आ चुके हैं। पर इसको अभी तक कोई ये नहीं बता पा रहा है क्लियर कि ये कब चालू होगी। 4 साल से अधिक का समय हो गया। 4 साल से अधिक का समय हो गया है। 4 क्या 5 साल हो गए, जबकि 5 साल से अधिक का समय हो गया और इसका अभी तक कोई वो नहीं निकला है निष्कर्ष कि ये कब चालू होगा। इसे फिर से शुरू करने के लिए कई बार प्रयास किया गया, करोड़ों की राशि भी खर्च की गई, लेकिन नौकरशाही इसके रास्ते में आड़े आती रही। वहीं समय समय पर इसे लेकर सियासत भी खूब हुई। इस बीच काफी कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला पराग डेयरी का भाग। इस समाजवादी सरकार में किसानों के बढ़ोतरी के लिए और दूध के काम को बढ़ाने के लिए अखिलेश जी ने बहुत सारे काम किए थे। चाहे वो कानपुर की पराग डेयरी का मामला हो, चाहे लखनऊ में पराग का मामला हो, यहाँ तक कि अमूल तक को जगह हमारे कानपुर देहात में उपलब्ध कराई थी, किसानों को कामधेनु योजना दी थी। इस तरह करके उन्होंने दूध और उसके उत्पादों को बढ़ाने की स्कीम बनाई थी। कानपुर की पराग को भी हमें याद है शायद 160 करोड़ रुपया उस समय इशू हुआ था और अत्याधुनिक प्लांट पराग में लगा करके उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया था। ये पराग डेयरी का जो विषय मेरे संज्ञान में आया है और मुझे लगता है काफी उसमें खर्च भी हो चुका है। कुछ धन के अभाव में या उस प्रक्रिया के अभाव में अभी काम रुका हुआ है और पराग डेयरी चालू नहीं हो रहा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं संबंधित विभाग से, जहां से भी धन आवंटित होना है वहां पर उस प्रक्रिया को बहुत जल्दी मैं कराऊंगा और पराग डेयरी को बहुत जल्दी मैं चालू कराऊंगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। विकास का काम कोई भी कराए और किसी कार्यकाल में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो विकास नाम के हुए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कराया कोई। उस समय अगर वो करा देते तो पराग डेयरी चालू हो गई होती। अब भारतीय जनता पार्टी जो भी ऐसे विकास के कार्य जो भी लंबित हैं या नए होने वाले हैं उसमें पूरी तरह से गंभीर है और उस पूरी प्रक्रिया को चालू होने मतलब करेगी वो। और मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि शायद 15-16 करोड़ रुपया का मामला अभी अटका हुआ है। तो संबंधित जो विभाग है, सहकारिता विभाग से संबंधित शायद पराग डेयरी आती है, वहाँ के जो माननीय मंत्री जी हैं मैं उनसे व्यक्तिगत बात करूंगा। हालांकि अधिकारी जल्द से जल्द इस डेयरी के अच्छे दिन आने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक हो पाएगा देखने वाली बात होगी। पराग डेयरी को डेयरी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। लोग इसके उत्पादों को हाथों हाथ लेते हैं। कानपुर में 160 करोड़ रुपए की लागत से पराग का अत्याधुनिक प्लांट बनकर के तैयार है, लेकिन 4 साल से इसे फंक्शनल नहीं किया जा सका। इसको चालू करने के लिए 14 से 18 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो अभी तक
मिल नहीं सका। यही वजह है कि ये एक सफेद हाथी बना हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार रोजगार के मामले में विपक्ष घेरने का काम कर रहा है, ऐसे में पराग का बंद होना कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवालिया निशान भी उठाते हैं, क्योंकि अगर ये प्लांट चालू हो जाता तो कम से कम 25,000 लोग अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ सकते थे और उन्हें रोजगार मिल सकता था। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहा है। वहीं सत्ताधारी पक्ष के लोगों का कहना है कि जल्द ही पराग को दोबारा चालू कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।